नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा, साथ ही क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि अब आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ। हालांकि आपने पूरा मैच देखा होगा। पहले दिन गिरे 11 विकेट, 10 विकेट इंग्लैंड के और 1 विकेट टीम इंडिया का। शुभमन गिल का 205 रन टीम इंग्लैंड ने बनाए। आज के दिन की बात करें तो पहले सेशन में फिर फॉल ऑफ विकेट हुए 3, यानी कि रोहित और खेल रहे थे, रोहित के साथ चेतेश्वर पुजारा खेल रहे थे, तो चेतेश्वर का विकेट गिरा, विराट का विकेट गिरा और जाते जाते अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा। उसके बाद दूसरा सेशन, उसमें अगेन फॉल ऑफ विकेट हुए 2, यानी कि रोहित शर्मा का विकेट गिरा लगभग 1:15 बजे के करीब। उसके बाद 45 मिनट आर अश्विन मैदान पे डटे रहे और 2 बजे उनका भी विकेट गिर गया। उसके बाद ऋषभ पंत को लेकर भी डीआरएस जो है वो इंग्लैंड की टीम ने दिया और वो बहुत लकी साबित हुए। तो इसी पर मैं आपसे बात करती हूं, कितने लकी साबित हुए हैं ऋषभ पंत और ये जो मौका मिला है क्या भुना पाएंगे? बिल्कुल, ऋषभ पंत बहुत अच्छे, उनकी बड़ी किस्मत अच्छी थी। और खाली ऋषभ पंत नहीं, पूरी टीम इंडिया इससे अब आगे जाना चाहिए। ऋषभ पंत बिल्कुल क्लियर आउट लग रहे थे, प्लम आउट लग रहे थे और जैसे अंपायर की वजह से वो बच गए। और अब इसका पूरा भरपूर फायदा ऋषभ को और टीम इंडिया को उठाना चाहिए। और ऐसे ही जैसे ऋषभ का जो डिसीजन है वो टीम इंडिया के फेवर में गया, ऐसे ही मुझे लगता है कि जो रोहित का डिसीजन था वो टीम इंडिया के खिलाफ गया, क्योंकि वो बॉल पिच बहुत आउट हुआ था, आउटसाइड द ऑफ हुआ था, उसका इम्पैक्ट भी ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप के भारी था। तो वो अनलकी थे, रोहित शर्मा अनलकी थे और ऋषभ पंत लकी। और ये इंडियन टीम रन क्यों नहीं बना रही अगर पिच खराब नहीं है तो? वैभव, पिच बिल्कुल खराब नहीं है। और देखिए, परफॉर्मर हैं जो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं, इतने कमाल के प्लेयर्स हैं। जिमी एंडरसन जो 160वां अपना टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स जो कईयों को लगता है और पर्सनली मुझे भी लगता है जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, और तीसरे उनके जो मेन बॉलर हैं जैक लीच। इन तीनों को पता है कि हम तीनों को ही बॉलिंग करनी है और इसमें कोई वो इफ्स एंड बट्स नहीं कर रहे कि ऐसा कि यार इतना अच्छा विकेट नहीं है, कि वो सोच के कि फास्ट बॉलिंग वाला विकेट नहीं है और हम थोड़े कम ओवर डालें, ऐसा ना करके। और जब उनको बॉलिंग का मौका मिल रहा है तो उन्होंने करीब 85% बॉलिंग इन तीनों बॉलर्स ने की है। और जब हमने देखा जो रूट और डॉम बेस अगर बॉल डालने आ रहे हैं तो उनको रन भी पड़ रहे हैं और उनकी थोड़ी पिटाई भी हो रही है। विराट कोहली शून्य एक बार और बड़ा देखिए, शुरू में आप बॉल अगर आप देखेंगे तो ड्रीम बॉल था बेन स्टोक्स का, और पूरा श्रेय बेन स्टोक्स को जाता है उसमें। कमाल का एफर्ट अपना बॉलिंग में कर रहे हैं। 17 ओवर डाले हैं अभी तक, बहुत ही कम रन दिए हैं। जेम्स एंडरसन ने बहुत कम रन दिए हैं। और पर्टिकुलरली जो विराट वाला बॉल था वो सीम पर पड़ा, उसमें एफर्ट बॉल बोलते हैं जिसको, जिसमें थोड़ा उसमें शोल्डर उनका एक्स्ट्रा लगा और एकदम से बॉल फ्लाई किया, बॉल उड़ा और कोहली भी चौंक गए और उनका अनलकी थे कि वो लगता है रोहित शर्मा को हटा दें तो जितने भी भारत के बल्लेबाज हैं सबने इस सीरीज में डिसअपॉइंट किया। एक ऋषभ पंत और रोहित को हटा दें तो आप कह सकते हैं काफी हद तक। आप इसमें आर अश्विन को भी इंक्लूड करें? आर अश्विन बल्ले गेंदबाज अगर उनको तो बल्लेबाजों की मैं बात वो आर अश्विन का जो रोल हमें बैटिंग में मिल रहा है दिख रहा है, वो सारा बोनस है। वो बिल्कुल वो लॉटरी है टीम इंडिया के लिए। उसके अलावा वैभव ने बिल्कुल सही बात बोली कि बहुत निराशाजनक प्रदर्शन करीब करीब सारे बैट्समैन का रहा। और खासकर अगर आज के दिन की बात करें, लंच तक अगर हमारा 1 विकेट कम होता, 4 विकेट नहीं होते, और बहुत ही अभी तक जो सबसे खराब शॉट खेला है वो अजिंक्य रहाणे ने खेला है। जिस बॉल पर वो आउट हुए उस बॉल पर उन्होंने पैर नहीं निकाला और बॉल छठी स्टंप पे था और दूर से खेल दिया और वो आउट हो गए। लंच से पहले 1 और विकेट गिरना, 4 की जगह 3 आउट होते, बहुत फर्क होता। अच्छा देखिए, अगर सिद्धार्थ हम बात करें, इस समय इंग्लैंड भारत से 50 रन आगे है। अगर भारत से 50 रन आगे, अगर मान लीजिए भारतीय टीम उस 200 रन तक भी पहुंच जाती है, आपको क्या लग रहा है इस टेस्ट मैच में? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कल बताया था, जो पहला सेशन है वो बहुत क्रूशियल है। पहला सेशन अगर हम जीतेंगे तो मैच जीतेंगे, पहला सेशन हारेंगे तो मैच में हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। अब तो हम जो दिन के पहले दोनों सेशन थे हम वो हार चुके हैं, तो मैच कहाँ जा रहा है? अभी ज़रूर इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है दोनों सेशन में। और कल हमने वैभव पूरे दिन की, इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन की बात की थी कि ये जो दूसरा दिन है, आज का जो दिन है टेस्ट मैच में, ये आज के मैच को लेके भी और पूरी सीरीज को लेके भी सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि इंग्लैंड ने आज अपनी पूरी जान झोंकी हुई है मैच के अंदर। और इंग्लैंड दोनों सेशन में इंडिया से बेहतर प्रदर्शन रहा है अभी तक। बहुत बड़ा भार जो है अभी ऋषभ पंत के ऊपर और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर है। क्या वो दोनों कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि वो कर सकते हैं। वो टीम को
टीम इंडिया को इंग्लैंड के स्कोर से आगे पहुंचा सकते हैं। अब बात है कि कितने आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम रन बना क्यों नहीं रहे? चाहे पुजारा की मैं बात करूं, रहाणे की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, देखिए ठीक है, एक मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, 2 पारियों में, 3 पारियों में, 4 पारियों में फ्लॉप हो सकते हैं। अब तो मतलब फ्लॉप होने का सिलसिला Consistency बहुत हो ज्यादा गई है। होता जा रहा है। चाहे मैं अजिंक्य रहाणे की बात करूं, पुजारा जब से इंडिया में है उनसे रन नहीं बने, विराट कोहली की अगर मैं बात करूं 36 इनिंग हो चुकी है, उनके रन नहीं, शतक नहीं आया उनका, इस सीरीज में उनका औसत और ऑलमोस्ट 30 का है। क्या लग रहा है आपको, भारतीय बल्लेबाज भारत में रन नहीं बना पा रहे, इससे बुरा क्या हो सकता है? देखिए, विकेट बहुत ज़्यादा बैटिंग के हिसाब से नहीं थी, स्पिनर फ्रेंडली थी, टर्निंग ट्रैक्स हैं, इस विकेट पे इतना ज़्यादा नहीं है, पर पूरा श्रेय इंग्लैंड के बॉलर्स को मैं देना चाहूँगा। और जितने भी दुनिया में और इस शो को जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने खिलाड़ी देख रहे हैं जो ये चाहते हैं आगे कि वो ऑलराउंडर बने, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, मीडियम पेसर ऑलराउंडर बने, तो एक ही उदाहरण हो सकता है उनके लिए, बेन स्टोक्स। वो कैसे अपने गेम को अप्रोच करते हैं। कल हमने देखा कि पहले दिन में उन्होंने रन भी बनाए और उनका एक बैटिंग करते हुए झगड़ा भी हुआ विराट कोहली से और बाकी भी और आज अश्विन से भी उनका झगड़ा हुआ है कुछ। और उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक्स को ही हुआ है। ऐसा कुछ वो मन में लेके आए थे कि मुझे अलग से कुछ और परफॉर्म 2 बार करना सीरीज है, में आउट कर चुके हैं विराट कोहली को। पर बिल्कुल कर चुके हैं। और आज जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी जो इंटेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। हमें इस मैच से पहले सुनने को मिल रहा था कि वो शायद 100% फिट नहीं है बॉलिंग के लिए जी। पर आज की बॉलिंग देख के ऐसा लगता है कि, और काफी बार इस बारे में बात भी हुई कि उनको नया बॉल हमेशा इंग्लैंड क्यों नहीं देती। वो दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, उसके बावजूद भी उनको बहुत कम बॉलिंग करने को मिलती है। एक हमारे टॉप के 5 बल्लेबाज हैं, वो एक शायद ऐसा लग रहा है कि वो किसी अलग पिच पे खेल रहे हैं या किसी अलग ग्राउंड में खेल रहे हैं। एक तरफ है रोहित शर्मा, वो रन बनाए जा रहे हैं, और जो दूसरे बल्लेबाज हैं वो मतलब रन नहीं बना रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब रोहित शर्मा उसी विकेट पर रन बना रहे हैं, उन्हीं कंडीशन में रन बना रहे हैं, और रोहित शर्मा तो देखिए टेस्ट क्रिकेट अब उन्होंने कुछ साल पहले खेलना शुरू किया। और रोहित शर्मा की, सिद्धार्थ, अगर बात की जाए तो इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर भी वो बन गए हैं, बेन स्टोक्स और जो रूट को पीछे छोड़ते हुए। जो उसने रोहित शर्मा 8 साल से टेस्ट मैच, पहला जो टेस्ट मैच खेले वो 8 साल पहले खेले, पर अभी पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब वो आखिरी के जो 2-3 मैच खेले हैं तब से लेके और ये 4 मैच, इन 6 मैचेस में जो रोहित शर्मा दिखे हैं, ऐसे रोहित शर्मा कभी नहीं दिखे। एक अंदर से आग लग रही है जो प्रूव करने की कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर भी हूं। हम सब जानते हैं कि कितने कमाल के वो वनडे के बैट्समैन हैं, T20 के बैट्समैन हैं। वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, वो एक भूख दिख रही है उनके अंदर, और यही वजह है शायद कि वो पूरी की पूरी टीम इंडिया के जो बाकी बैट्समैन हैं उनसे बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। तो क्या विराट कोहली में वो भूख, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, खत्म हो गई है कि वो भूख उनमें? मेरे को सही बता रहा हूं कि मैंने विराट कोहली को इंडिया में कभी इतना स्ट्रगल करते नहीं देखा। ठीक है, विदेश में 1-2 दौरे जा सकते हैं, लेकिन विराट कोहली को मैंने इंडिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि आप जैक लीच की सीधी गेंद पे आउट हो जाएंगे, बेन स्टोक्स आपको एकदम से चौंका देंगे, डॉम बेस्ट पहली पारी में आपको एक ऐसी गेंद डालेंगे जिसके बाद आपको शायद रिव्यू लेने की नौबत हो जाएगी, बोल्ड होने के बावजूद भी। तो मतलब इतना मैंने विराट को इंडिया में कभी स्ट्रगल करते हुए टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं देखा है। देखिए, इंटेंट, बाकियों की भूख कम नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ कि रोहित की भूख ज्यादा हो गई है, और कोई कमी विराट के इंटेंट में या बाकी प्लेयर्स में नहीं है। मुझे अजिंक्य एक जो 100 बनाया है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, उस 100 रन के बाद, या इंडिया में एक मैच 50 बनाया है, उसके अलावा अजिंक्य बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म और आउट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। विराट की बैटिंग करते हुए फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लगता, रन नहीं बन रहे हैं। एक इनिंग बची है वैभव, और मैं पूरा का पूरा मैं उसमें बड़ा होपफुल हूं कि वो रन अच्छा बनाएंगे। सिद्धार्थ, देखिए ये पूछे फेसबुक पर हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। शिव शंकर गिरी हाय कह रहे हैं, हाय शिव शंकर जी। योगेश चिप्पा ने सवाल पूछा सिद्धार्थ कि अब क्या सारा दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है वो ऋषभ पंत के ऊपर है, और क्या और कहां तक ले जा सकते हैं? ऋषभ पंत के बारे में हम जानते हैं, वो मैच विनर हैं, वो एक अलग ही तरह के इम्पैक्ट प्लेयर उनको बोलते हैं। ऋषभ पंत कहीं भी मैच को ले जा सकते हैं। ऋषभ पंत हो सकता है अगले लंच के बाद टी के ब्रेक के बाद आके और एकदम से एक ही ओवर में 3 छक्के भी मार सकते हैं, और यहीं से 100 रन भी बना सकते हैं, और पहली गेंद पर आउट भी हो सकते हैं। ये उनका नेचुरल गेम है, वो इसको चेंज नहीं करते। लेकिन जो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं। आप देखिए, एंडरसन की बात करें तो मेरे ख्याल से 11 मेडन ओवर उन्होंने डाले हैं, सबसे कम रन दिए उन्होंने। अगर हम बात करें जो तेज गेंदबाजों ने भी जो गेंदबाजी की है, बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। और सिद्धार्थ, इसका कितना इफेक्ट होता है कि जब आप एक छोर पे रन रोक कर रखेंगे, बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने देंगे, तो उससे कितना इंपैक्ट होता है कि जब रन नहीं आएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, आज 2 सेशन का खेल हो चुका है और भारत ने सिर्फ 130 रन बनाए, यानी कि एवरेज 65 रन एक सेशन में आए।
बहुत कम बार, बहुत स्लो खेला है कि 60 ओवर के बाद अगर आप 65 रन पे, अगर मतलब 100 रन पे खड़े तो बहुत आप नीचे, मतलब बहुत स्लो खेले हैं। ऐसा टीम इंडिया की बैटिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। इतना स्लो रन रेट शायद पिछली बार कब हुआ होगा ऐसा हमें याद भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा श्रेय जाता है वो तीनों बॉलर्स को, स्पेशली जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स को जाता है। विकेट उनके अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी परवाह ना करते हुए उनका एक जो रोल है टीम के अंदर, जो उनकी ड्यूटी है उसको पूरा करने में लगे हैं और उसको भरपूर निभा रहे हैं। और जो टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम एक नई थ्योरी के साथ उतर रही है कि हमें 9 बल्लेबाज खिलाने हैं, इसको आप कितना करते हैं कि 9 बल्लेबाज खिलाकर भी आप, मतलब आज में 150 पे 6 खड़े हैं, पिछले मैच में भी आपका यही हाल था कि 9 बल्लेबाज। आपको लगता है कि क्रिकेट में तो हमेशा कहा जाता है कि अगर टॉप के 5 बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो 6, 7, 8वें नंबर से तो आप ज्यादा उम्मीद ना करिए। नहीं, अगर हम सिर्फ इस मैच की बात करें तो हमारे बॉलर ज्यादा खेल रहे हैं। अगर हम इंग्लैंड से कंपेयर करें तो इंग्लैंड सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ खेल रही है, उसमें भी बेन स्टोक्स जो है वो ऑलराउंडर है, टॉम बेस्ट खेल रहे हैं वो भी ऑलराउंडर है। तो हम इंडिया की जो टीम है वो ज्यादा बॉलर्स के साथ खेल रही है। और ऐसी थ्योरी शुरू से नहीं थी, जब से विराट आए, जब से धोनी कप्तानी कर रहे हैं, वो कई मैच हमने देखे हैं सिर्फ 5 प्योर बैट्समैन से खेले हैं, 5 प्योर बॉलर से खेले हैं और 1 विकेट कीपर, और वही 5 या 6 ही बैट्समैन होने चाहिए और कम से कम 4 अच्छे बॉलर हर टीम में टेस्ट मैच में होने चाहिए। तो अब दिन का जो लास्ट सेशन है वो है 3rd सेशन, उसके लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितना स्कोर खड़ा कर लेगी? हम तो क्यूमुलेटिव, हम तो सिंगल 100 की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड आएगी बैटिंग करने, इंग्लैंड बैटिंग करने। देखिए ऐसा कुछ होगा? पहले दिन के जो 2 सेशन थे 5 विकेट गिरे, उसके बाद अगले सेशन में 6 विकेट गिरे, तो 5 विकेट आज के गिर चुके हैं, अब अगले 6 विकेट गिरना सिद्धार्थ। मतलब ये कह रहे हैं इंग्लैंड आएगी तो 1 विकेट भी गिर जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है इंग्लैंड, बट आपको लग रहा है इंग्लैंड आएगी आज खेलने? हो सकता है। जिस तरह से वो इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है और इंडिया का स्कोर काफी करीब जा सकता है, बहुत पास में होगा इंग्लैंड के स्कोर के। मतलब हम लीड कवर नहीं कर पाएंगे अगर इंग्लैंड आ गई खेलने तो? बहुत मुझे लगता नहीं है कि अगर करीब भी तो बहुत ज्यादा हम लीड कवर कर पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है जिस तरह से इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कर रही है। अच्छा सिद्धार्थ, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए इंडिया इस मैच में लीड लेने की पोजीशन में आती है, कितनी लीड आपको लगता है? देखिए लीड तो कभी भी नहीं आप मतलब मान के चलते, क्या अगर इंडिया 50 रन की लीड ले लेती है या इंडिया 25 रन कम रह जाती है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? 50 रन की लीड जो है वो अच्छी होगी, वो पर उससे कम में कुछ ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चौथी पारी में खेलेगी इसलिए वो वाला गैप कवर हो जाएगा। तो कम से कम 50 रन की अगर लीड लेती है तो उसका कुछ फायदा इंडिया को मिलने वाला है। और अगर 25 माइनस होते हैं तो बराबर सही रहेगा। मैच बिल्कुल 50-50 है। अभी तक तो इंग्लैंड के पलड़े में है, मुझे लगता है 55 और 45 का रेशो रहने वाला है अभी जो चल रहा है मैच। अगर 20-25 रन की लीड होती है उसके बाद भी ये मैच 20-25 रन की लीड अगर इंग्लैंड को मिल जाती है तो इंडिया, मुझे लगता है इंडिया काफी पीछे है। फिर 60-40 का रेशो मैं समझता हूँ कि मैच में मतलब एक बार फिर से जो सारी जिम्मेदारी आने वाली है वो इंडियन बॉलर्स पे आने वाली है। बिल्कुल और चौथी इनिंग में बैटिंग करनी पड़ेगी, बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। यही रहा है कि पर बड़ा अच्छा ही एफर्ट चल रहा है और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल रहा है। हमें पिछले मैच के बाद लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच में बड़े आराम से हार जाएगी। क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं जिम्मेदारी, प्रेशर ज्यादा है। ये विजुअल आ रहे हैं जो ब्रॉडकास्टर चैनल है वहां से। पंत क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है इस समय बैठे हो, चाय नहीं पी है, लग रहा है चिंतन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं? नहीं, जैसा हम सुन रहे थे कि बहुत गर्मी है ग्राउंड के अंदर, तो चाय का सेशन जरूर होता है क्योंकि ये इंग्लिश गेम है। पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अपना ऐसा कुछ एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं जिससे वो ठंडे रहें और जिसमें उनको एनर्जी मिले। और अपना एक कई बैट्समैन आप देखेंगे कि वो अपनी बैटिंग से पहले थोड़ा अलग जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा अपना कंसंट्रेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं। अगर आपकी मैं बात करूं, जैसे आप भी इन सब मैचेस में जब भी खेले होंगे, तो अगर मान लीजिए आपको इस कंडीशन में, तो आपका क्या रहता था कि आपको टीम के साथ बैठना है या अकेले जाके बैठना है? कुछ गाने सुनने पसंद होते हैं क्रिकेटर को, क्या रहता है क्रिकेटर के लिए? मुझे इंडिया की टीम में खेलने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं रणजी में आपका क्या रहता था? उसमें मेरा ये रहता था कि मैं एक अलग से अपनी कुर्सी लगा के या खड़े होके मैच देखता रहता था। बॉल कहाँ पे है, बॉल की मूवमेंट क्या है, वो देखता रहता था। कभी कभी ग्राउंड में भी उतर के थोड़ा साइड स्क्रीन के पास जाके भी देखना कि स्पिन कितनी हो रही है, स्विंग कितनी हो रही है, वो देखता था। कई खिलाड़ी ऐसे होते थे, हमारे जो साथी थे, 1-2 खासकर ऐसे थे जो बैटिंग से पहले पैड वैड पहन के पूरे तैयार होके सो जाते थे। पावर नैप। और उनको ये बड़ा सूट करता था, वो देखते ही नहीं थे कि मैच में क्या हो रहा है, उससे उनको देखने से टेंशन होती थी। वो बिल्कुल सो जाते थे और बैटिंग जब
आती थी तब उनको उठाया जाता था, वो जाके अपने आंखों में पानी मार के और और मैच में जाते और थे। आपको एक वीवीएस लक्ष्मण के बारे में किस्सा बताता हूँ कि जब भी टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग आने वाली होती थी, सौरव गांगुली ने रिवील किया था कि वो नहाने चले जाते थे। क्यों? उससे भी मतलब उन्होंने टेंशन release और सौरव गांगुली ने बताया था कि ये नहीं सिर्फ जस्ट नॉर्मल शावर लिया, पूरा साबुन, पूरा एक शरीर के हर हिस्से में साबुन लगाया, अच्छा से वो shampoo किया, टेंशन को तो इस मिटा तरीके रहे से वो हैं। करते थे। मतलब क्या आपको लगता है इन सब चीजों से फायदा होता है? अच्छा सिद्धार्थ, हाँ, एक चीज मैं और ऐड करूंगी। अब जब आप लोग whatever way you choose, चाहे आप बैठ के गेम देखें, चाहे आप सो जाएं, चाहे जैसा कि वैभव ने बताया कि नहाने चले जाएं, मतलब जिसको जो सूट करता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हेड? क्या चल क्या रहा होता है उस वक्त दिमाग में? क्या कोई प्रेशर फील होता है या बहुत चिल्ड आउट होते हैं या फिर मतलब अंडर प्रेशर, क्या होता है उस वक्त? जो सबके लिए ना, सारे खिलाड़ियों के लिए कंसंट्रेट करने का एक अलग तरीका होता है। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली सबसे बातें करते रहते हैं। आप देखना, उनको कभी भी वो शांत नहीं बैठे होते बैटिंग करने जाने से पहले। उनको वो चीज़ रिलैक्स करती है। तो हर प्लेयर को ये देखना, वो दूसरे को कॉपी ना करे पर खुद अपने सिस्टम को जाने और ये देखे कि मैं किस चीज़ से रिलैक्स होता हूँ, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। इस तरह से वो अपना अपना पता होना चाहिए हर प्लेयर को और उसी के हिसाब से करना चाहिए। और सबको ड्रेसिंग रूम के अंदर सबको फ्रीडम रहती है कि कोई जैसे रिलैक्स होना चाहे। किसी को चाय पीना पसंद है, किसी को कॉफी पीना पसंद है, किसी को सिर्फ पानी पीते रहना है, नींबू पानी पीना है, शांत बैठे रहना है, कोई गाने सुनता है, कोई चुटकुले सुनता है, कोई अपने साथ अपना एक साथी ऐसा बिठाता है जो उसको बार बार लाइट मूड में रखे, लाइट बातें करे। ऐसा बहुत हमें देखने को मिलता है। अच्छा वैभव, परेश व्यास जी का क्वेश्चन है, हाँ वो लेते हैं। वैभव, खेला तो क्रिकेट आपने भी है, मैं कॉलेज के लिए जरूर खेलता था। नहीं, आपने जिस भी लेवल पर रिप्रेजेंट किया, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता था? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए, सिद्धार्थ ने जिस तरीके से बताया कि जो हर खिलाड़ी होता है उसकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि किसी को बात करना पसंद है। जैसे मैं कोशिश करता था कि जितने भी मेरे साथी खिलाड़ी हैं उनसे जाके थोड़ा बात करना। तो कई बार जो बात होती है क्रिकेट की भी आप नहीं करते, आप कोशिश करते हैं किसी और चीज के बारे में बात कर लें, उस दौरान किसी मूवी के बारे में बात कर लें, किसी अच्छे सॉन्ग के बारे में बात कर लें, कुछ पर्सनल हंसी मजाक आप कर सकते हैं। तो आप एक, अगर क्रिकेट से, मेरा मानना है ऐसी ब्रेक्स में आप क्रिकेट से जितना थोड़ा दूर जाते हैं कई बार, तो आप शायद और ज्यादा बेहतर होकर आते हैं। कि अगर आप सोचते रहेंगे इन 15 मिनट के अंदर कि यार मुझे जाके रन बनाना है, तो कई बार आप प्रेशर अपने ऊपर ज्यादा ले लेते हैं। परेश जी का क्वेश्चन ले लीजिए। वो कोई बटरफ्लाई परेश व्यास जी का क्वेश्चन दिख नहीं रहा, आप लीजिए मुझे। परेश व्यास जी देखिए लगातार हमारे साथ हर चर्चा में जुड़ते हैं। तो सिद्धार्थ, उन्होंने आपको जोशना मुझे गुड आफ्टरनून कहा है। गुड आफ्टरनून। व्हाई द इंडियन कोलैप्स? इज इट बिकॉज ऑफ इंडिया गुड इंग्लिश गुड बॉलिंग? इज इट बिकॉज ऑफ पिच और बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एप्लीकेशन या लैक ऑफ एप्लीकेशन? इंग्लिश बॉलिंग जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बॉलिंग करी है, अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एफर्ट के साथ और इंटेंट के साथ, इसमें इंडिया के बैट्समैन की इंटेंट कम है ऐसा मुझे लगता नहीं है। हम एक दो शॉट, जैसे अजिंक्य की मैंने पहले भी बात करी कि अजिंक्य ने जिस बॉल पे अजिंक्य आउट हुए, उन्होंने बॉल को बाहर जाते हुए बॉल को खेला। उनके पैरों की मूवमेंट अगर आप रिप्ले में देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं थी, वो अपनी जगह पे खड़े होकर खेल रहे थे। तो उसके अलावा हम देखें तो पूरा श्रेय जो है ना इंग्लैंड के बॉलर्स, और जो 3 बॉलर्स हैं, सिर्फ 3 बॉलर्स, एंडरसन, स्टोक्स और लीच, इन तीनों को जाता है। लेकिन ये इंटेंट पिछले 2 मैचेस में कहाँ था? पिछले 2 मैच अब क्या फायदा? अब आपके पास सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे समीकरण बना रहे हैं। आपकी कोशिश ऐसी है। इंग्लैंड के पास बहुत बड़ा फायदा है, इंडिया को फाइनल में नहीं जाने देंगे। आपकी कोशिश यही है कि आप टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने से रोके, टेस्ट वर्ल्ड कप के। लेकिन ये इंटेंट दूसरे तीसरे मैच में कहाँ था? रहा होगा, पिच समझ नहीं पाए। जो उसने, जैसे हमने देखा पिंक बॉल थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। इंग्लैंड की जो प्रयास रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि इंडिया आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में ना जाए, पर ये रहेगा कि कम से कम ये सीरीज जो है वो लेवल हो जाए, उनकी वो हार के ना जाए यहाँ से। एक बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर वो यहाँ से हार के नहीं जाते, सीरीज टेस्ट मैच की सीरीज अगर लेवल हो जाती है तो ये इंग्लैंड की जीत माना जाएगा। अब ये जो गेम चल रहा है, वैभव, सिद्धार्थ, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप क्या देख रहे हैं? अब ये 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा? ये टेस्ट मैच तो आपको 4 दिन देखने को मिलेगा। अगर इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम यहाँ से लीड नहीं लेती, जल्दी आउट हो जाती है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि इंग्लैंड 2-2 करके घर जा रहा है। चलिए, वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट प्रेडिक्शन ले लेते हैं। रन थर्ड सेशन में इंडिया, मुझे लगता है कि 210 के आसपास बना पाएगी, उससे ज्यादा नहीं बना पाएगी। वैभव 50-60 रन ही आएंगे। अगर ऋषभ पंत पूरा सेशन खेलते हैं तो फिर आप शायद 250 तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 रन की लीड और आप कह रहे हैं कि पीछे ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो आप 250 तक जरूर पहुंच फॉल जाएंगे। ऑफ विकेट इंडिया शायद इस सेशन में आउट हो जाएगी और
हो सकता है इंग्लैंड का भी एक आउट हो जाए, जैसे वैभव ने कहा। हाँ। अगर 5वें दिन तक, हम जो बात कर रहे थे अभी, आपने एक टॉपिक निकाला बड़ा अच्छा, अगर 5वें दिन तक मैच चलता है, उसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की जो बैटिंग आने वाली है, तो इंग्लैंड बहुत लंबी बैटिंग करेगी और 5वें दिन तक मैच जाएगा, वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। अगर 4 दिन में मैच खत्म हो रहा है तो मैच बिल्कुल इवन होगा। ठीक है वैभव। बिल्कुल नहीं, आप यही फॉलो विकेट, तो जिस तरीके से मैं भी यही कर रहा हूँ कि अगर ऋषभ पंत एक छोर पे टिके रहे तो आप इस पूरे सेशन को खेलेंगे, आप ऑल आउट नहीं होंगे। अगर ऋषभ पंत का विकेट जल्दी चला गया तो फिर आप इंडियन टीम ऑल आउट जरूर हो जाएगी। टीम इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात, जो पिछले 2 मैचेस में 2 इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर 0-0 पे आउट हुए, अब वो 0 पे नहीं 6 रन पे पहुंच गए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। उनके मन से वो प्रेशर हट जाए। 80 प्लस भी स्कोर किया था। और देखिए दारोमदार जो है वो फिलहाल तो ऋषभ पंत पे है, और वॉशिंगटन सुंदर का साथ मिलेगा तो शायद हम 50 रन की लीड दूसरी टीम को दे दें, लेकिन ये सारी स्थिति जो है वो तीसरे सेशन के बाद क्लियर होगी। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।